Hello everyone, welcome back to Shaw Institute for English, and today we have taken up a very important poem, that is Where the Mind is Without Fear, written by Rabindranath Tagore. And this poem is very important. क्लास 7 में भी हो सकता है, 8 में भी हो सकता है, 9 10 किसी भी क्लास में हो सकता है. सो दिस पोएम इज़ फॉर एवरीवन. ओके, कोई भी ये पोएम देख सकता है, सुन सकता है. बहुत ही अच्छा एक पोएम है, और इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना विजन को व्यक्त किया है कि वो कैसा भारत चाहते हैं, वो कैसा नेशन वो चाहते हैं. एक्चुअली ये जो कविता है, ठीक है, ये कविता गीतांजलि संग्रह का एक हिस्सा है, और इस कविता का मुख्य भाव है एक आदर्श देश और समाज का सपना. जो सपना या फिर हमारा भारत कैसा होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सपना देखा था. तो ये पोइम है उसी सपने के ऊपर बेस करके. ठीक है, मान जैसे कि हमारा जो नया इंडिया होगा या फिर हमारा जो भारत होगा, हमारा जो नेशन होगा, वो भय और बंधनों से मुक्त होगा. ओके, यहाँ सत्य और तर्क का जीत होगा और सामूहिक उन्नति होगा. एक ऐसा नेशन हम लोगों का होगा, एक ऐसा देश हम लोगों का होगा. ये सपना देखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने. तो ये जो पोएम है, इस पोएम में विच इज़ द पार्ट ऑफ गीतांजलि, पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड his vision, his new India. Clear? So now, without wasting any more time, let's get into the poem. Before understanding the poem, see, it is the prayer poem. Okay, तो ये पोएम पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम लोगों को ये फील होगा कि एक्चुअली भगवान के सामने पोएट ने यहाँ पे प्रे किया है. ओके, it is a timeless poem that inspires the readers for ages and provides a feeling of patriotism, and it is the 35th poem of गीतांजलि. ओके, गीतांजलि जो कविता संग्रह है, गीतांजलि का 35 नंबर कविता है ये. The Bengali version of Gitanjali was published on 14th August 1910, and the English translated version named Gitanjali Song Offerings was published in November 1912. ओके, तो बंगाली वर्जन, एक्चुअली गीतांजलि बंगाली वर्जन में लिखा हुआ है. तो बंगाली वर्जन पब्लिश हुआ था 1910 में, और इंग्लिश वर्जन जो कि सॉन्ग ऑफरिंग्स के नाम पे जाना जाता है, पब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1912. सो दीज आर द फ्यू इन्फॉर्मेशन दैट वी शुड नो. ऐड करना अपने आंसर में, दैट्स ऑल. ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि हम लोग को पता है कि टैगोर के बारे में हम लोग जितना डिस्कस करेंगे उतना कम है. तो लाइक घंटों बीत जाएगा, लेकिन इनके बारे में पढ़ना और समझना ख़त्म नहीं होगा. तो बेहतर यही है कि चलो हम लोग इस पोइम को समझते हैं, और ये देखते हैं, ये समझते हैं कि पोइट ने यहाँ पे अपना कैसा विजन को प्रतिस्थापित किया है इस पोइम के द्वारा. ठीक है, चलो अंडरस्टैंडिंग द पोइम में देखो, एक एक लाइन में डिस्क्राइब करूँगा, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन भी वीडियो में दिया हुआ है. सो यू गाइज जस्ट पॉज द वीडियो, ओके, एंड राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन. फिगर ऑफ स्पीच भी है, फिगर्स और थीम्स भी है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा. देखो, the first line, where the mind is without fear and the head is held high. So the poem starts with a wish. The poem starts with a like desire. The poet wants such a kind of nation where people would be fearless, जहाँ पे एकदम लोग दबांग हो, यानी I mean don't get me wrong, यानी कि people, इंसान जहाँ पे free from fear हो और सबका सम्मान हो, सम्मान से सब कोई अपना सर ऊंचा करके रखे. एक ऐसा नेशन, एक ऐसा देश का सपना देखा है पोएट ने. इन दिस लाइन द पोएट ड्रीम्स ऑफ अ नेशन वेयर पीपल आर ब्रेव, दे आर कॉन्फिडेंट इनफ टू होल्ड देयर हेड्स हाई विथ डिग्निटी. ओके, सो द पोएट इन द वेरी फर्स्ट लाइन एक्सप्रेसेस हिज विश दैट ही वांट्स टू सी सच ए काइंड ऑफ नेशन वेयर पीपल आर फियरलेस, वेयर people are very brave, courageous, and they always hold their heads high with dignity. Okay, they must be very confident. This kind of a nation should be formed by us. ये पोएट का एक विजन है, एक इच्छा है, एक विश है. वेर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे नॉलेज या फिर एजुकेशन फ्री होगा. ओके, नॉलेज या फिर एजुकेशन किसी पर्टिकुलर कास्ट में, किसी पर्टिकुलर एज में, जहाँ पे लाइक
लिमिटेड नहीं रहेगा। द पोइट वांट्स सच ए काइंड ऑफ नेशन, सच ए काइंड ऑफ देश जहाँ पे नॉलेज एंड एजुकेशन फ्री रहेगा और सबके लिए रहेगा। ओके, तो देखो दिस लाइन एम्फसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। द स्पीकर बिलीव्स दैट नॉलेज एंड एजुकेशन शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। ये पोइट का मानना है कि नॉलेज और एजुकेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, ये सब के लिए है। नॉलेज पे और एजुकेशन में सबका समान अधिकार होना चाहिए। एवरीवन शुड बी अलाउड टू लर्न एंड ग्रो टुगेदर। हमारा नेशन, हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब लोग एक साथ हाथ मिला के आगे बढ़ेंगे। अगर मैं ये सोचूंगा कि नहीं ये सिर्फ मैं सीखूंगा तुम नहीं सीखोगे, तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो सोसाइटी जो है, हर एक सोसाइटी बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। तो इसी तरह हम सबको एक साथ चलना है और हम सबको एक साथ भारत को आगे ले जाना है। सो once again in the second poem, in the second line, the poet has expressed his view and thought, and he believes that एजुकेशन एंड नॉलेज शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। आई मीन देयर everyone, each and everyone should be allowed to learn and grow together। हर किसी को सीखना और बढ़ना, यानी कि एक साथ सीखना और आगे बढ़ना चाहिए। आई होप फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन क्लियर। नाउ सी थर्ड वन, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। ये important है। fragments मतलब pieces, ओके, स्मॉल पीसेस। और नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है हमारा सुपरस्टिशंस या फिर देखो, तो पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी कि पोइट को या फिर स्पीकर को एक ऐसा देश चाहिए, एक ऐसा भारत चाहिए जो कि रिलीजियन या फिर नेशनलिटी या फिर सोशल स्टेटस के हिसाब से डिवाइडेड ना हो। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर लाइन और थर्ड लाइन कन्वेज अ सेंस ऑफ यूनिटी, जहाँ पे हम सब लोग एक साथ रहे। देखो ऐसा मान लो कि मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अगर मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगा, चलो भाई यार इनके पास तो पैसा नहीं, छोड़ा चलो चलो हटो हटो, अगर मैं तुम्हें ऐसा करूँगा इसका मतलब आई डोंट रेस्पेक्ट यू, और मैं अगर ऐसा करूँगा तो तुम भी मुझे रेस्पेक्ट नहीं करोगे। यानी कि यहाँ पे मेरा और तुम्हारे बीच एक दीवार ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, यानी कि हम लोग बढ़ चुके हैं। सो दिस काइंड ऑफ नेशन द पोइट एक्चुअली डज नॉट वांट। द पोइट वांट्स सच ए काइंड ऑफ नेशन जहाँ पे रिलीजियन के बेसिस पे कोई डिवीजन नहीं रहेगा, जहाँ पे नेशनलिटी के बेसिस पे कोई डिवीजन नहीं रहेगा कि मैं बिहारी हूँ, तुम बंगाली हो, तुम सिख हो, तुम मुस्लिम हो, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। जहाँ हम सब लोग एक साथ रहेंगे, एक शेल्टर के नीचे हम सब लोग रहेंगे। तो ऐसा एक भारत देश, ऐसा एक नेशन चाहते हैं पोएट। अब देखो एक्सप्लेनेशन में मैंने वही लिखा है, दिस लाइन प्रमोट्स द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी एंड टुगेदरनेस। तो ये लाइन यूनिटी और टुगेदरनेस को प्रमोट कर रहा है कि हम लोगों को यूनाइटेड रहना चाहिए, हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए। यहाँ पे ब्रदरहुड वर्ड भी ऐड कर सकते हो। ओके, दिस लाइन ऑल्सो प्रमोट्स a sense of brotherhood। Okay, the speaker dreams of a nation which is not divided into pieces by societal barriers। तो पोइट यहाँ पे एक ऐसा नेशन वो चाहते हैं, ड्रीम करते हैं, जहाँ की कोई भी सोसाइटल बैरियर्स जहाँ पे नहीं रहेगा। द टर्म नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स the barriers created in minds of people due to status like religion, nationality and social status। तो यहाँ पे नैरो डोमेस्टिक वॉल का मतलब है एक ऐसा बैरियर, एक ऐसा बाधा जो हमारे इंसानों के दिमाग में होता है। किस बेसिस पे? रिलीजियन के बेसिस पे, नेशनलिटी के बेसिस पे और सोशल स्टेटस के बेसिस में, कि मैं उच्च खानदान से बिलोंग करता हूँ, तुम उच्च वंश से बिलोंग करता हो, तुम निम्न वंश से बिलोंग करते हो। सो मेरा और तुम्हारा कोई मील नहीं हो सकता है। तो इस टाइप का कोई भी बैरियर, इस टाइप का कोई भी डिवीजन पोइट नहीं चाहता है। पोइट चाहता है कि हम सब लोग एक साथ रहे, हाथों में हाथ पकड़ के हम सब लोग रहे।
Okay, so the third line promotes the concept of unity, togetherness, and brotherhood. I hope the third line is also complete. Okay, now see, where words come out from the depth of truth. That means here, actually, through this line, the poet conveys the sense of truthfulness and honesty. ओके, पोइट के यहाँ पे मानना है कि एक ऐसा नेशन होना चाहिए जहाँ इंसान मन खुल के बात कर सके और जहाँ पे कोई झूठ ना बोले अपने खुद के एडवांटेज के लिए। मानो कि मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, अगर बात मैं तुम्हारे साथ दिल खोल के बात नहीं कर सकता तो क्या हुआ? तो अल्टीमेट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तुम ऐसा मुझसे बात करोगे कि तुम मन खुल के बात कर सकते हो कि नहीं, चलो अभिषेक सर को मैं ये बता सकता हूँ, या फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, इनको मैं ये बता सकता हूँ। सो इस टाइप का एक रिलेशन चाहिए, किसको? पोएट को चाहिए। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ। डेप्थ ऑफ द truth conveys a sense of truthfulness. That means poet wants such a kind of nation. एक ऐसा नेशन चाहिए पोइट को जहाँ पे ट्रूथफुलनेस रहे, जहाँ पे इंसान हमेशा सच बात बोले। ओके, देखो हियर इन दिस लाइन द पोइट स्ट्रेसेस ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। तो ये जो लाइन है यहाँ पे पोइट ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस के ऊपर स्ट्रेस कर रहा है। द स्पीकर बिलीव्स दैट इन एन आइडियल नेशन पीपल स्पीक ओपनली एंड देयर वर्ड्स रिफ्लेक्ट ट्रू थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये पोइट का मानना है कि एक आइडियल नेशन वही होता है जहाँ पे इंसान मन खोल के बात कर सकता है और उनका जो शब्द है, उनका जो वर्ड्स है, वो ट्रू थॉट्स को एंड फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता हो। एंड टेगोर वांट्स टू सी आवर इंडिया वेयर नो पीपल वुड लाई फॉर हिज ओन एडवांटेज। और एक ऐसा भारत देश देखना चाहते हैं यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, जहाँ पे इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी को झूठ ना बोले। ओके, तो वेयर पीपल मतलब इंसान जहाँ पे सेल्फिश ना रहे, एक ऐसा नेशन चाहिए, एक ऐसा देश चाहिए यहाँ पे स्पीकर को। ओके, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। सो ये जो लाइन है यहाँ पे परफेक्शन को और हार्ड वर्क को पोइट प्रमोट कर रहा है। पोइट यहाँ पे यही बोल रहा है कि देखो, एक चीज़ को, एक बात को समझो कि मानो कि तुम दिन में 10 घंटा पढ़ाई करते हो, ठीक है? तुम दिन में 10 घंटा पढ़ाई करते हो, लेकिन तुम्हें ये फील हो रहा है, कि नहीं, और परफेक्शन के लिए मुझे 10 घंटे की जगह पे मुझे 16 घंटे पढ़ाई करना चाहिए। ये तुम्हें फील हो रहा है, लेकिन तुम टायर्ड हो चुके हो, तुम और 6 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना चाहते हो। तो इस टाइप का जो थॉट है, ये पोइट यहाँ पे नहीं चाहते। पोइट चाहता है कि इंसान या फिर हमारा जो यंगस्टर्स है वो हार्ड वर्किंग बने, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करे, और मेहनत करते करते वो अपने आप को एक ऐसे लेवल पे ले जाए जहाँ पे वो बोल सकता है कि आई एम परफेक्ट इन माई फील्ड। ओके, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ परफेक्शन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दैट इज एक्चुअली बीइंग कन्वेड बाय द पोइट थ्रू दिस लाइन। तो पोइट यहाँ पे यही बोल रहा है कि वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। यानी कि शायद ऐसा हो सकता है कि तुम थक गए हो, तुम्हारा शरीर नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी तुम हार्ड वर्क कर रहे हो। ये तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि मुझे इस काम में परफेक्ट होना है। एक ऐसा नेशन चाहिए यहाँ पे पोइट को या फिर स्पीकर को, जहाँ पे यंगस्टर्स हमेशा काम करते रहे, वो लोग मेहनती बने और वो लोग सेल्फ डेवलपमेंट करें, और वो यानी कि यंगस्टर्स जहाँ पे जो भी कर रहा है कोई, वो एक परफेक्शन लेवल पे वो लेके जाए। देखो, अब एक्सप्लेनेशन में देखो, थ्रू दिस लाइन द पोइट प्रोमोट्स हार्ड वर्क एंड परफेक्शन। तो इस लाइन के द्वारा पोइट यहाँ पे हार्ड वर्क एंड परफेक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। इन आवर इंडिया द पोइट बिलीव्स दैट पीपल शुड वर्क हार्ड कॉन्स्टेंटली टू डेवलप देमसेल्व्स। यहाँ पोइट का मानना है या फिर स्पीकर का मानना है कि इंसानों को, हम लोगों को, ओके, कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क करते रहना चाहिए खुद को डेवलप करने के लिए। यंगस्टर्स
शुड बी हंग्री इन मेकिंग अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्स। और यंगस्टार्स को हमेशा भूखा रहना चाहिए। कैसा भूख? कि खुद को डेवलप करने का भूख, कि मुझे और डेवलप्ड होना है, मुझे और ज़्यादा जानना है, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे और परफेक्शन लाना है। ये हंगर हमेशा हर एक यंगस्टर के दिल में होना चाहिए। ये आग हमेशा हर एक इन यंगस्टर्स के मन में जलना चाहिए, बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी। तो ये इंडिविजुअली भी करना चाहिए कि मुझे परफेक्शन लाना है अपने काम में, मुझे सेल्फ डेवलपमेंट करना है, मुझे आगे जाना है, मुझे अपने देश को आगे लेके जाना है। तो ये हर एक यंगस्टर्स का और हर एक और हर एक सिटीज़न का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कि यहाँ का लोग, हमारा नेशन या फिर हमारा देश इंडिया जो है, हम इंडियंस जो है, हम लोग खुद के लिए और हमारे सोसाइटी के लिए और हमारे देश के लिए हमेशा मेहनत करते रहे, अपने आप को और बेटर और अपडेटेड वर्जन करते रहे। ओके, आई होप द लाइन इज क्लियर। Now see, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। अब ये इस लाइन पे मेटाफर यूज किया है पोइट ने। यहाँ पे क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजंस का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग, ओके, एंड ड्रियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट का मतलब है कि इलॉजिकल थिंकिंग और सम ओल्ड प्रैक्टिसेस जो कि हम ब्लाइंडली करते हैं। तो यहाँ पे पोएट ये हम लोगों को कन्वे करना चाह रहा है कि एक ऐसा नेशन, एक ऐसा देश चाहिए पोएट को जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग कभी ख़त्म ना हो, ओके, जो हमेशा चलता रहे। और हम लोगों को, पोइट यहाँ पे मैसेज दे रहा है, हम लोगों को कोई भी पुराना कस्टम ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पुराना जितना ट्रेडिशंस है वो सब बेकार है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पुराना जो सब थॉट्स है, यानी हमारे मम्मी पापा या फिर नाना नानी दादा दादी ये लोग जो बोलते हैं वो सब गलत है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, या फिर पोइट भी वो नहीं बोल रहा है। पोइट यहाँ पे ये हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि हर एक चीज़ को हम लोगों को परख के देखना चाहिए। ये इस चीज़ के पीछे, या फिर ये जो बात कहा जा रहा है ओके, इसके पीछे रीज़न क्या है, साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो यही पोइट हम लोगों को समझाना चाहते हैं। और इसी तरह हम लोगों को पोइट मतलब भगवान के द्वारा गाइड करना चाहते हैं कि जहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग कभी इंसानों में, हमारे देशवासियों में कभी कम ना हो। Okay, so where the critical stream of reasons has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, जहाँ पे क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन कभी इलॉजिकल स्ट्रीम में जाके खत्म ना हो। अब देखो एक्सप्लेनेशन, दिस मेटाफर इज द जंक्चर ऑफ एक्सेप्टिंग द न्यू वन विद द ओल्ड वन, कि पुराना जो है उसके साथ हम लोगों को नया जो है उसे भी लेना चाहिए, या फिर हम लोग इसे फ्लिप करके बोल सकते हैं कि नया जो हमारे साथ है उसके साथ पुराने चीज़ों को भी परख के, जान के, समझ के हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजंस रिप्रेजेंट्स the logical and critical thinking, and on the other hand dreary desert of sand dead habit represents the old and outdated practices। पुराना जो सब प्रथा है, जो हम लोग आंख बंद करके बिलीव करते हैं, उसी को यहाँ पे ड्रियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट के हिसाब से दिखाया जा रहा है। एक्चुअली द स्पीकर होप्स दैट वी शुड यूज लॉजिक एंड रीजन इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड नॉट टू फॉलो ओल्ड प्रैक्टिसेस ब्लाइंडली। यानी कि पोइट एक्चुअली यहाँ पर ये मतलब आशा रख रहे हैं हम सब से कि हम लोगों को हमेशा लॉजिक और रीज़न यूज़ करना चाहिए हमारे ज़िंदगी की हर एक मोड़ पे, ओके। और पुराना जो ओल्ड प्रैक्टिसेस है उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। आई रिपीट, यहाँ पे पोइट हम लोगों को ये नहीं बोल रहे कि हम लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए। पोइट यहाँ पे हम लोगों को ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि हम लोगों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ के पीछे, हर एक मतलब जो भी होता है हमारे धरती में, हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। पोइट wants to convey the message that we should seek for the reason, we should know the reason,
देन ओनली वी शुड बिलीव द प्रैक्टिसेस। उन्होंने ये कहा है तो ठीक ही कहा होगा, ऐसा हम लोगों को कुछ बिलीव नहीं करना चाहिए। हालांकि उस चीज़ को जांच के परख के हम लोगों को देख लेना चाहिए और फिर उसे फॉलो करना चाहिए। देन ओनली वी कैन फॉर्म अ न्यू सोसाइटी, हेंस अ न्यू इंडिया। और इसी तरह हम लोग एक नया सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं और नया इंडिया फॉर्म कर सकते हैं। आई होप दिस लाइन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ द लास्ट वन, सी where the mind is laid forward by D means यहाँ पे God Almighty, okay, D means मतलब you और D means यहाँ पे Almighty God, where the mind is laid forward now the last one, see where the mind is laid forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. So first of all, thee, THEE, thee का मतलब है you, it's an old form of saying you, क्लासिकल लैंग्वेज में दी मतलब यू, ठीक है। और यहाँ पे दी यू किसे कहा जा रहा है? ऑलमाइटी गॉड को, भगवान को। सो द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम गिव्स अ टच ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू द पोएम एंड इट ऑल्सो कन्वेज अ सेंस ऑफ optimism. The poet is very optimistic. The poet is clearly telling and very, like directly the poet is praying to the God that the poet wants our minds to be guided by thee, that means guided by the God. पोएट और स्पीकर यहाँ पे यही चाहते हैं कि हम जो जितने इंडियंस हैं, हम लोग जो है, हम लोगों का माइंड कौन गाइड करे? भगवान, ओके, जो पावर हमारे ऊपर है वो गाइड करे इनटू दैट हेवन ऑफ, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, माई फादर। और ऐसा फ्रीडम में माई फादर यानी कि ऑलमाइटी गॉड, लेट माई कंट्री अवेक, हमारे देशवासी को हमारे देशवासी को आप जागरूक करें। सो इन दिस स्टैंजा द स्पीकर स्पीक्स टू गॉड डायरेक्टली। इस स्टैंजा में पोएट यहाँ पे डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हैं। द पोएट प्रेज एंड वांट्स आवर माइंड to be guided by thee, that is Almighty God, and thus the poem gets the touch of spirituality also. तो इस लाइन के द्वारा हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि पोएट यहाँ पे भगवान से बात कर रहे हैं और पोएट स्पीकर यही चाहते हैं कि हम लोगों को सबको गाइड करे ऊपर वाला, यानी कि भगवान गाइड करे। द पोएट बिलीव्स दैट व्हेन द माइंड इज पुश्ड और लीड बाय द डिवाइन फोर्स इट एक्सप्लोर्स न्यू आइडियाज़। और ये स्पीकर का मानना है कि जब गाइडेड होंगे भगवान के द्वारा, ओके, व्हेन गॉड guides us, at that time our mind explores new thoughts and ideas। बहुत सारा न्यू थॉट्स, नया थॉट्स और आइडियाज़ को हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे और expands our perspective toward life, society, country and the world। और इसी तरह हम हमारे जीवन को और डेवलप करेंगे, इसी तरह सोसाइटी को डेवलप करेंगे, देन कंट्री को डेवलप करेंगे, देन वर्ल्ड को डेवलप करेंगे। एंड दिस एनहेंसमेंट ब्रिंग्स रिवॉल्यूशन टू फॉर्म अ बेटर एंड डेवलप्ड सोसाइटी। यहाँ पे आवर नहीं होगा, ठीक है, आवर यहाँ पे नहीं होगा, ओके, just a second। यहाँ पे आवर नहीं होगा, ओके फाइन, ओके। एंड दिस एनहेंसमेंट ब्रिंग्स रिवोल्यूशन टू फॉर्म अ बेटर एंड डेवलप्ड सोसाइटी। और इसी तरह हम लोग एक बेटर और डेवलप्ड सोसाइटी को बना सकते हैं। सो द लास्ट लाइन गिव्स अस अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी and the poet finally tells us that he wants us to be guided by the God, because this is the only divine power that can guide us to the right way। सिर्फ ऊपर वाला ही है या फिर ये डिवाइन पावर ही है जो हम लोगों को सही राह दिखा सकता है। सो दिस काइंड ऑफ नेशन और दिस काइंड ऑफ इंडिया इज एक्चुअली ड्रीम्ड बाय द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, वेयर
everyone would be fearless, everyone would be very courageous, and everyone hold their heads with high dignity. The poet wants such a kind of India where knowledge is free, that means where knowledge and education should not be restricted. Everyone should get the chance to enhance themselves. Okay, the poet wants such a kind of India where the society has not been broken up into narrow fragments of डोमेस्टिक वॉर्स. उन्होंने कि एक ऐसा नेशन चाहिए, इंडिया चाहिए पोइट को, जो कि कास्ट, क्रीड और रिलीजियस के बेसिस पे डिवाइडेड ना हो. पोइट को या फिर स्पीकर को एक ऐसा इंडिया चाहिए जहाँ पे इंसान हमेशा ट्रूथफुल रहे, हमेशा ऑनेस्ट रहे, और इंसान लोग जब बात करे तब ऑनेस्टी से बात करे. उनके बातों पे, उनके शब्दों पे ऑनेस्टी छलकना चाहिए, दिखना चाहिए. पोएट यहाँ पे एक ऐसा देश चाहते हैं, एक ऐसा इंडिया चाहते हैं जहाँ पे यंग स्टार्स बहुत मेहनती बने और हमेशा अपने आप को डेवलप करता रहे, ताकि वो एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर सके हमारे सोसाइटी में. एंड द पोएट ऑल्सो वांट्स सच ए काइंड ऑफ नेशन वेयर लॉजिकल थिंकिंग शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द इलॉजिकल थिंकिंग. जहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग कभी डिस्ट्रैक्टेड ना हो, और जहाँ पे नया थॉट्स के साथ, नया और मॉडर्न थॉट के साथ पुराना थॉट्स को भी लेना चाहिए इंसान, हम सबको, लोगों को, लेकिन उसे जांच परख के. ओके, और लास्ट में पोएट यहाँ पे भगवान को स्मरण किया है, और लास्ट में यहाँ पे पोएट भगवान को मतलब गॉड से बात किया है, और उन्होंने, पोएट यही चाहते हैं कि हम लोगों को गॉड गाइड करे, क्योंकि उनका ये विश्वास है कि एकमात्र भगवान ही है जो इंसानों को सही राह दिखा सकता है. सो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. तो जहाँ तक मुझे विश्वास है कि पोएम का एक्सप्लेनेशन पूरा क्लियर है आप लोगों को. फिर भी अगर कोई कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी जानना हो आपको इस पोएम रिलेटेड, देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट करो, मैं ज़रूर और ज़रूर रिप्लाई करूँगा. हो सकता है 1 दिन 2 दिन लेट हो, बट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. ओके फाइन, नाउ लेट्स कम टू फिगर ऑफ स्पीच. बहुत ईजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल एल्ट्रेशन यहाँ पे यूज़ किया गया है. देखो, द हेड इज़ हेल्ड हाई, एच साउंड का यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है इस लाइन पे. ओके, एल्ट्रेशन. सेम ड्रियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, यहाँ पे डी साउंड का रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पे ये एलिट्रेशन आ गया. ओके, अच्छा, रिपीटेशन आ गया. देखो, वेर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस, पूरा लॉस्ट इट्स वे तक. तो यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 बार यहाँ पे वेर यूज़ किया गया है, इस वर्ड का रिपीटेशन हुआ है. तो रिपीटेशन और एक फिगर ऑफ स्पीच है. नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं मेटाफोर. मेटाफोर मैंने पहले ही बता दिया था. क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मतलब लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एंड ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट मतलब द ओल्ड एंड आउटडेटेड प्रैक्टिसेस. तो यहाँ पे मेटाफोर यूज हुआ है. लास्ट, इंजैममेंट. इंजैममेंट मतलब हम लोग को पता है कि एक सेंटेंस एक शुरू होता है लेकिन ख़त्म होता है नेक्स्ट लाइन पे जाके, जैसे कि वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स. यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए था लेकिन ख़त्म यहाँ पे नहीं हुआ, ख़त्म हो रहा है यहाँ पे जाके बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. तो ये लाइन जंप करके नीचे आ गया है. दिस इज कॉल्ड एन्जैम्बमेंट. सो व्हाट आर द फिगर्स ऑफ स्पीच? अल्ट्रेशन, रिपीटेशन, मेटाफोर एंड एन्जैम्बमेंट. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स कम टू द थीम्स. अब थीम्स क्या है? फ्रीडम. डेफिनेटली फ्रीडम एक थीम है जहाँ पे एक फ्री कंट्री, एक फ्री नेशन is wanted by the speaker. Universal knowledge and education that should not be restricted. Okay, unity, togetherness, you can write togetherness. Oneness also you can write. Brotherhood you can write, no problem at all. Okay, truth and honesty, जहाँ पे इंसान truthful हो, जहाँ पे इंसान लोग honest हो. Okay, perfection, youngsters को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए परफेक्शन के लिए. ओके, स्पिरिचुअलिटी, लास्ट एंसर में स्पिरिचुअलिटी का टच है. अच्छा, यहाँ पे और एक ऐड कर सकते हो कि हार्ड वर्क. ओके, हार्ड वर्क यू कैन ऑल्सो ऐड, नो प्रॉब्लम.
चलो हो गया। और लास्ट कंक्लूजन में क्या है? सो इन दिस पोएम द स्पीकर ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड वेयर पीपल आर फ्री टू थिंक, स्पीक एंड लिव विदाउट फियर। तो पोइट को, स्पीकर को यहाँ पे एक ऐसा नेशन चाहिए जहाँ पे इंसान एकदम मतलब अपने हिसाब से सोच सके, बात कर सके और विदाउट एनी फियर वो रह सके, एंड वेयर नॉलेज एंड विजडम गाइड ह्यूमैनिटी। और ये भी एक पोइट का एक विषय कि जहाँ पे ह्यूमैनिटी को गाइड करे नॉलेज एंड विजडम। ओके, रिमेंबर दैट लाइन, दैट एजुकेशन एंड नॉलेज शुड नॉट बी restricted, should not be limited. Okay, and this poem is a prayer to God to awaken India from its slumber and lead it towards the freedom एंड एनलाइटनमेंट। तो ये एक प्रेयर पोएम है जहाँ पे गॉड को रिक्वेस्ट किया है पोइट ने कि हम लोगों को गाइड करे एनलाइटमेंट की तरफ और सही दिशा दिखाए। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो प्लीज लाइक द वीडियो and write in the comment section, share with your friends, and if you have not subscribed to this channel, so this is the complete explanation of this poem. I hope there is no problem at all. So please write in the comment box, like the video and share with your friends, and if you have not subscribed the channel yet, then please. So this is the complete explanation of this poem. I hope there is no problem at all. So please like it, share with your friends and subscribe and press the bell icon so that you never miss a single update. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद एंड वंदे मातरम।